नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए पहला हाफ तो रिकॉर्ड के नाम रहा, जहां पर एक बढ़िया तेजी शुरुआती कारोबार में देखने को मिली। लेकिन हाँ, सेकंड हाफ तक आते आते थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर मार्केट्स के अंदर बनते हुए दिखाई पड़ी, जहां प्रेशर रहा निफ्टी में, सेंसेक्स में, निफ्टी बैंक में, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में। यहां थोड़ा प्रेशर ज्यादा था क्योंकि आज मिड कैप इंडेक्स में हायर लेवल से 600-700 अंकों के आसपास ही गिरावट रही। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 400-500 अंकों के आसपास हायर लेवल से टूटता हुआ दिखाई पड़ा। मेजर डैमेज आपको पोर्टफोलियो में दिखाई पड़ेगा उन स्टॉक्स में जो कि अच्छी रैली दिखा चुके हैं, मिड कैप के हैं और बढ़िया तेजी दिखा चुके हैं मोर लेस। लेकिन कई ऐसे स्टॉक भी थे जहां पर शानदार तेजी आज भी बनते हुए दिखाई पड़ी। मिसाल के तौर पे आज आपको बढ़िया तेजी दिखाई पड़ेगी इंडिगो के अंदर, एविएशन में राजा स्पाइस जेट, इंडिगो दोनों ही बढ़िया तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे। इसके अलावा आज आईटी में खरीदारी आई, एचसीएल टेक महिंद्रा, ये कुछ ऐसे नाम थे, टीसीएस, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। इसके अलावा पोलीकैब, हेवेल्स, केईआई, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर खरीदारी का दौर देखने को मिल रहा था। तो सेलेक्टिव स्टॉक्स में आज खरीदारी थी। मेटल स्पेशली सेकंड हाफ में निचले स्तर से अच्छी रिकवरी आई, जेएसएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, लोअर लेवल से यहां कुछ पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा। तो मेजरली सेलेक्टिव स्टॉक, सेलेक्टिव सेक्टर्स जहां पर कुछ पुल बैक रहा, कुछ सपोर्ट रहा, कहीं पे खरीदारी भी आते हुए दिखाई पड़ रही थी। बहुत बढ़िया मार्केट के अंदर मूव था। मिसाल में सूर्य रोशनी जैसा स्टॉक, अपर सर्किट ही लग गया स्टॉक के अंदर। थिरुमलाई केमिकल जैसा स्टॉक बढ़िया तेजी में ये भी कामकाज कर रहा था। तो ऐसे, या जमुना ऑटो ऐसा स्टॉक बढ़िया तेजी में था। तो बहुत सारे नाम जहां पर खरीदारी का रुझान भी बनता हुआ दिखाई पड़ा और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट में लोअर लेवल से कुछ पुल बैक भी अच्छा देखने को मिला। जानकार तो अभी भी तेजी मान रहे हैं। आज हम 2-3 जानकारों से हमने बात की और उन्होंने ये बात साफ किया कि मार्केट में कोई भी फॉल मिल रहा है तो उसको आप तेजी की तरफ ही देखें। हर फॉल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है खरीदारी के लिए, एटलीस्ट नियर टर्म में तो। लेकिन हाँ, आज मार्केट ने शो भी किया, रेजिलियंस, बिकवाली आई और लोअर लेवल से अच्छा पुल बैक आया। तो इनको ही आधार मान के आप बाजार में बने रह सकते हैं। चलिए, अब सवाल आपका सिलसिला शुरू करते हैं, बातचीत करते हैं कुछ दर्शकों से। पहला सवाल हर्षद जी का आया है बर्गर किंग और अनुपम रसायन पे। हर्षद जी, बर्गर किंग 120-130 रुपए की रेंज में काफी समय तक कंसोलिडेट किया। 120 रुपए पे तो इनफैक्ट बाजार के बड़े दिग्गजों ने खरीदारी भी कर रखी है इसमें। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि नंबर में प्रॉफिट नहीं है, डिविडेंड पेइंग नहीं है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। लेकिन वैसे इस कंपनी में ऐसा कोई बुराई नहीं है, बस वो नंबर्स ठीक हो जाए तो बात अलग है। प्रोडक्ट ठीक है, मतलब पर्सनली मैंने टेस्ट किया हुआ इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन आप वैसे बने रहें और ऊपर तरफ 220-230 पे निकले, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखें। लॉन्ग टर्म के लिए तो जुबिलेंट फूड 72% मार्केट शेयर और लगातार ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री और भारतीय ग्रुप की कंपनी, तो 3-4 चीजें, तीनों ही चारों बढ़िया उसके लिए। नीचे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अनुपम रसायन में आप बने रह सकते हैं, तेजी दिखाइए, थोड़ा ईज आउट हो जाए वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं और वरुण बेवरेज, एक सेकंड पहले आया टीसीएस के 3077 पे 30 शेयर, 4 लाख का पोर्टफोलियो है मेरा, 50% करीब अकेले टीसीएस को दे रहा है, क्या है सही है? सर मुझे बाकी 75 तो नहीं पता आपका सुमित जी क्या है, लेकिन हाँ 25% टीसीएस को आप और बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे समझिए, टाटा ग्रुप की कुल मार्केट कैप का, ग्रुप की कुल मार्केट कैप करीब 23 लाख करोड़ है, 22-23 लाख करोड़, सबसे बड़ा ग्रुप है इंडिया का। तो उस ग्रुप की 22 लाख करोड़ की मार्केट कैप का 80% हिस्सा टाटा टीसीएस से आता है, ठीक है। उस ग्रुप के रेवेन्यू का 82% हिस्सा टाटा से आता है, टीसीएस से, और उस ग्रुप के इबिटा का 70% हिस्सा टीसीएस से आता है। और ऐसा नहीं कि उस ग्रुप में और अच्छी कंपनियां नहीं है, टाइटन है, वोल्टास है, टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, ऐसी ऐसी दिग्गज कंपनियों के बावजूद सबसे ज्यादा रेवेन्यूज इन्हीं से आता है, टीसीएस से आता है। जब वो ग्रुप इस पर इतना रिलाय कर सकता है तो आप 25% पे खाली क्यों रुक रहे हैं? टाटा ग्रुप से ज्यादा तो समझ नहीं है हमें एटलीस्ट। तो ये मान के चलिए कि अपना पोर्टफोलियो और बढ़ा सकते हैं, और ये बहुत ही बढ़िया ज्वेल आपने लिया हुआ है, नीचे मिल जाए तो आप जरूर इसको और खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, टाटा स्टील 1390, विभाजी एक ही परेशानी, चला बहुत है, बाकी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। 1500 रुपए 1600 रुपए तक भी गया था ये। बेटर यही है, अगर आपका टाइम फ्रेम बड़ा है तो आप बनी रहिए, टाइम फ्रेम छोटा है तो कुछ पैसा ले लीजिए, और आप में मतलब आपको लगता है कि नहीं इसी पैसे का इस्तेमाल कहीं और करना है तो आप स्पाइक में निकल जाएं और कहीं और निवेश करें, वो ज्यादा बेहतर है। आप अपर एंड पे तो आए, ये तो मान के चलिए 600 रुपए पे आराम से ट्रेड करता, तो वहां से डबल हो गया जहां आपने खरीदारी की है, तो उसको आप देखकर ही यहां पर कॉल लीजिए। ऐसी कंपनियों को ढूंढिए जो अभी भी अच्छी कंपनियां हैं
और साल के लो पर है। मैंने ट्वीट किया था एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले कि वो अच्छी कंपनी है, साल के लो पर थी। हीरो मोटोकॉर्प था, मारुति था, एक्साइड था, अमर राजा था। इन नामों से आपको लग रहा है सबके सब चल चुके हैं। बायोकॉन था, 3 दिन में चल गया। तो अच्छी कंपनियां सही दाम पे मिल रही हैं, उन्हें तुरंत आप लेते रहिए। आगे बढ़ते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड को खरीदने का सही समय है कि नहीं? जफर साहब, इस तरह की तेजी के बाद किसी शेयर में एंटर करना रिस्की जोन होता है, लेकिन तरीका यह हो सकता है कि आप थोड़ा थोड़ा ले लें। यानी 2 शेयर 5 शेयर 10 शेयर यहां खरीदारी करिए, नीचे 2 शेयर 5 शेयर 10 शेयर और खरीदारी करिए, ऐसे 2 शेयर 5 शेयर करते रहिए। धीरे धीरे खरीदारी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉस्ट भी नीचे आ जाएगी, आपके शेयर भी आ जाएंगे। वो सबसे सेफ जोन है। और ऊपर जाए तो आपके नजरिए पर डिपेंड करता है आप कैसे इसे रखना चाह रहे हैं, कितने समय के लिए, तो उसके हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। यूपीएल और कोरोमंडल में बेस्ट स्टॉक कौन सा है? सर, यूपीएल और कोरोमंडल में मेरे हिसाब से अगर आप मेरी मतलब लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में समझना चाहेंगे तो मैं कोरोमंडल इंटरनेशनल को ज्यादा तवज्जो दूंगा। इसलिए नहीं कि यूपीएल खराब, यूपीएल भी बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन कोरोमंडल स्टेबल कंपनी है, अच्छा कारोबार है, वैल्यू भी अच्छी है और ग्रुप तो माशाल्लाह है, बहुत ही बढ़िया ग्रुप है। मतलब मुरुगप्पा ग्रुप को आप पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं कभी भी किसी भी स्टॉक को लेकर, चाहे वो सीजी हो, ट्यूब हो, कोरोमंडल हो, ईआईडी हो। आप इस तरह के ग्रुप में आप हमेशा बने रह सकते हैं। इस ग्रुप की आप किसी कंपनी को चुन सकते हैं, कोई दिक्कत, चोलामंडलम हो इवन। लेकिन मतलब दोनों आर द बेस्ट। अब दोनों में से आप किसको चुनना चाहते हो डिपेंड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप समझें तो शायद थोड़ा थोड़ा कोरोमंडल ले सकते हैं। बस भागा बहुत है, नीचे मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आपके पोर्टफोलियो की स्टॉक बताइए आज तो रिवील करना पड़ेगा, पब्लिक डिमांड है। शिवाजी जी, मेरे पोर्टफोलियो में ये जरूर बता सकता हूं, वही स्टॉक है जो बाजार में ट्रेड होते हैं। कुल 7200 शेयर है, इनमें से तो है ही, पक्का है, ये तो श्योर है। और हमेशा अच्छी कंपनियां ही हैं। वो कंपनियां हमेशा चुनता हूं जिसमें डेट फ्री है, कैश रिच है, प्रमोटर अच्छा है, भले चले ना शेयर, कोई दिक्कत नहीं मुझे, क्योंकि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, कभी तो चलेंगे। कैश रिच, प्रमोटर डेट फ्री, प्रमोटर अच्छा, प्लेज नहीं, और अपनी कंपनी अपने सेक्टर के लीडर्स, इनमें कभी भी आप आ जाइए, कोई रिस्क नहीं होता। और ये है तो, लेकिन बहुत सालों से है, तो सिचुएशन ही अलग है। 20 साल हो गए मुझे स्टॉक मार्केट में, करीब करीब 17 साल 15 साल तो हो गया, तो उतने हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। एशियन पेंट, बर्गर किंग, भारतीय एयरटेल, कैंप्स, एचडीएफसी लाइफ, उत्तरी, आपने तो बहुत बड़ी लिस्ट भेज दी सुमित जी, ये मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ये जरूर है कि टीसीएस आप पोर्टफोलियो में जरूर रखिएगा। अच्छा, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, सुनील जी, इस स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हैं, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट को, और खरीद सकते हैं, नीचे मिल जाए और खरीद सकते हैं। ब्रूकफील्ड ने इस कंपनी को ले लिया है, सिचुएशन में फेरबदल हो रहा है, आगे अच्छी खबरें सुन रहा हूं, आप आराम से इसमें खरीदारी कर सकते हैं, बड़ी क्वांटिटी में भी लेकर रख सकते हैं। समय देना पड़ेगा, लेकिन पैसा अच्छा बनेगा। अच्छा, बीपीसीएल 20 शेयर 490 रुपए, शुड आई होल्ड? सिद्धार्थ जी, मुझे ये पता नहीं कि आपको डिविडेंड मिला है कि नहीं मिला, क्योंकि इसमें 58 रुपए पर शेयर डिविडेंड आया हुआ है, जिसका एक्स कल हुआ था, आज शायद उसकी रिकॉर्ड डेट होगी। तो आप उस डिविडेंड को देख लीजिए और अकॉर्डिंगली कॉल लीजिएगा। डिविडेंड आ जाए उसके बाद यहाँ रणनीति बनाए, वो ज्यादा बेहतर है। अगर डिविडेंड नहीं है, उसके लिए नहीं लिया आपने, तो आप फिर इन्वेस्टर का वेट करिए। इसमें स्टोरी तो सिर्फ डिविडेंड की है, बाकी स्टोरी जैसे जैसे इसमें मालिकाना हक बदलेगा उसके हिसाब से कॉल ली जाएगी। अच्छा, स्पाइसजेट एंड आईएक्स, हिमांशु जी, आईएक्स ले लीजिए, यहां पर तो नहीं, थोड़ा भागा हुआ है, नीचे मिल जाए ज्यादा बेहतर है, और इससे कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखिए। स्पाइसजेट को नहीं, आईएक्स को। स्पाइसजेट को किस लिए नहीं? 2-3 बड़े ही ट्रिगर है। इंडिगो ऑल टाइम हाई काट रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, 57% मार्केट शेयर है। स्पाइसजेट ऑल टाइम हाई नहीं काट रहा है, लेकिन फिर भी तेजी में 82 रुपीज के आसपास मैंने देखा था लास्ट। 9% मार्केट शेयर इनका है। 6 लाख पैक्स अगस्त महीने में, पैक्स इज द कपल, इज द ट्रेवलिंग पीपल, इन्होंने ट्रेवल कराए हैं, और 57 लाख पैक्स इंडिगो ने ट्रेवल कराए हैं। तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कितना बड़ा स्पेस होगा। इंडिगो का पीएलएफ, पैसेंजर लोड फैक्टर, इज 64%, और स्पाइस जेट का पीएलएफ इज 72%, वो ज्यादा अच्छा स्पाइस जेट का है। खैर, हैविंग सेड दैट, 48% इनकी टोटल कॉस्ट का हिस्सा जो होता है वो क्रूड से आता है। क्रूड भागा, इनकी कॉस्ट बढ़ेगी, और इनकी बहुत सारी ऐसी कॉस्ट हैं जो हमेशा फिक्स रहती हैं, पार्किंग चार्जेस, लैंडिंग चार्जेस एंड ऑल। तो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है ये, इसीलिए अवॉइड स्पाइस जेट। मीडियम टर्म के लिए ठीक है, पैसा बन जाए निकल जाइए, बढ़िया, 120-130 तक भी देख सकते हैं इसे आप, लेकिन
होल्ड करने लायक पोर्टफोलियो के कोर हिस्से में आईएक्स है, उसका आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, लॉन्ग टर्म अवेटेड ग्रीव्स कॉटन। हेमंत जी, ग्रीव्स कॉटन अगर आपने ईवी स्पेस पे लिया है तो मैं एक ही टिप्पणी हमेशा कर रहा हूं कि आप ग्रीव्स कॉटन को रख सकते हैं थोड़े समय के लिए और, लेकिन अगर आप ईवी में ही प्ले करना चाहते हो तो सीजी पावर एक बढ़िया स्टोरी है जो भी अनफोल्ड नहीं हुई है, वो स्टोरी अनफोल्ड हो सकती है। ध्यान से संभल कर उसमें आप पोजीशंस ले सकते हैं। बहुत क्लास कंपनी है, मुर्गप्पा ग्रुप की कंपनी है, कोई किसी और छोटे ग्रुप की कंपनी नहीं है, और कंपनी के नंबर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड हुआ है पिछले 4 क्वार्टर से। तो आप बने रहिए, कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक और कुछ नहीं कर रहा, कभी भी चल सकता है। 5 साल के हाई के आसपास वैसे ही ट्रेड हो रहा है, आप उसको देख सकते हैं ग्रीव्स कॉटन के साथ साथ। ग्रीव्स थोड़ा चल चुका है, लाइमलाइट में है तो इसलिए ज्यादा मूव है उसमें। सीजी जिस दिन चलेगा काफी चलेगा, तो ईवी स्टोरी में आप उसको ही प्ले कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। टाटा मेटालिक्स 1037। हाँ शबीर साहब, इसे आप होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टाटा मेटालिक्स बस प्रॉब्लम यही कि मतलब मेटल साइकिल में चलने वाला स्टॉक है, लेकिन खरीदारी का दाम थोड़ा ऊपर जरूर है, फिर भी बने रहिए। ग्रुप अच्छा, कंपनी अच्छी, मर्जी हो जाएगा नहीं तो कल, लेकिन बढ़िया कंपनी, आप समय दीजिए और नीचे के लेवल पर और खरीदारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। और टाटा मोटर्स डीवीआर बाय 5000 शेयर 52 रुपए के दाम पर। सर डीवीआर में मैं तेजी सुन रहा हूं, ब्रोकरेज ग्रुप में तेजी की बातचीत है और 100 रुपए के ऊपर तक के 190 रुपए तक की तेजी की बात थी जो मैंने सुना था। कल भी 130 रुपए तो देखा ही है मैंने। आप बने रहिए, कोई ऐसा इशू नहीं है और अच्छा वैल्यू यहाँ डिराइव हो सकता है, बने रहना ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया धनंजय जी का। हाय गुड आफ्टरनून, पीएसयू का क्या हुआ सेल बीएचईएल यस बैंक। सर यस बैंक पीएसयू नहीं है, वो एसबीआई का उसमें इन्वेस्टमेंट है, इसलिए उसको पीएसयू आप काउंट नहीं कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, 2-3 चीजों का ध्यान रखिएगा। पीएसयू में कोई भी हो, बीएचईएल, सेल, नालको, एनएमडीसी, एमएमटीसी, एसटीसी और इवन अपना आईआरसीटीसी, एनबीसीसी, इन सब में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आज नहीं, अगर आप पिछले 15 साल की हिस्ट्री उठा के देखेंगे या 10 साल की हिस्ट्री उठा के देखेंगे, बहुत इक्विटी छूटी है। इक्विटी छूटी कैसे? 100 शेयर थे, ओएफएस आया और नए शेयर आ गए, या स्प्लिट आ गया और बढ़ गए, या बोनस आ गया और बढ़ गए। ओवर पीरियड ऑफ टाइम नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते चले गए, तो ईपीएस डाइल्यूट होती चली गई, ऑब्वियस सी बात है। वो डाइल्यूट हो गई, शेयर महंगे होते चले गए। और आज अगर आप टॉप 10 कंपनीज विद हाईएस्ट नंबर ऑफ शेयर्स देखेंगे तो उसमें 3 बड़े नाम है। इसमें वोडाफोन, आइडिया, वोडाफोन, यस बैंक और आईटीसी के अलावा बाकी सब पीएसयू है, आईओबी, ओएनजीसी, इस तरह की कंपनियां। तो इतनी बड़ी इक्विटी के साथ चलना थोड़ा मुश्किल होता ही है शेयरों के लिए। छोटी इक्विटी वाले एमआरएफ 40 लाख शेयर है टोटल, देखिए आपके सामने दाम है, या जितनी मल्टीनेशनल है वो सब। तो इसीलिए इसको आप बड़ा ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी शेयर के चलने के लिए। लेकिन फिर भी पीएसयूज में तेजी मिले, प्रॉफिट बने, निकल जाए, सबसे अच्छा होता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और बर्जर पेंट्स एंड करूर व्यासा बैंक। सर करूर व्यासा बैंक को तो अवॉइड करिए, बर्जर पेंट में एंट्री करिए थोड़ा थोड़ा स्टैगर वे में, आप इसके अंदर एंटर करिए, वो ज्यादा बेहतर है। एक बार में आउटराइटली पैसा मत डालिएगा। वैसे ही मानसून के बाद बढ़िया नंबर आते हैं, तमाम पेंट कंपनियों के पेंट होता ही है दिवाली के आसपास, तो ये क्वार्टर के लिए अच्छा होता है। अभी सब डीलर भर रहे होते हैं, बाद में डीलर ऑफ आउट देते हैं, तो बढ़िया है, आप ऐड कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन भागे हुए शेयर तो हर चीज नीचे मिले ज्यादा बेहतर है। राइट टाइम टू एंटर आईडीबीआई बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इन मिड टर्म। सुनीता जी, वैसे तो मैं कभी बैंक पे कोई बोला नहीं आज तक बाय, किसी भी बैंक पे। उसकी वजह है क्योंकि इनके स्केल्टर जो होते हैं ना, वो पता नहीं होता अंदर कितने डीपली रूटेड है। इसलिए बैंक में आपको हमेशा रहना तो सेफेस्ट बैंक के साथ ही रहिए। ये भाव देख के मत एंटर करिए कि 30 रुपए का भाव है, 60 रुपए का भाव है, 20 रुपए का भाव है। छोटे भाव का शेयर लेना मतलब एक बहुत बेसिक सी चीज है। अगर कोई शेयर सस्ते दाम पर है तो बाजार समझ रहा होगा ना, तभी तो उसको सस्ते दाम पे रखा है। ऑडी के दाम पर आप, मतलब मारुति के दाम पे आप ऑडी नहीं ले सकते ना, तो वो कोई अगर सस्ती चीज है तो उसकी वैल्यू इसी इतनी होगी, इसीलिए वो सस्ती है। तो बेटर अगर आप बिग 5 में रहें ज्यादा बेहतर है। आईडीबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक सबसे सेफ है। इंडसइंड लास्ट, बाकी सब ऊपर की प्रायोरिटी में। इनको आप संभाल के रखिए, कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए, कीप ऑन एडिंग ऑन लोज, सबसे बढ़िया चीज है। इनमें आप मत पड़िए, रिस्की हो सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ आप रिस्क लेने तैयार है, फिर आप कभी भी ले लीजिए, फिर तो क्या दिक्कत है। आईडीबीआई बैंक लोज पे चल रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकती हैं, लेकिन ट्रिगर वही है कि स्टेक सेल होगा, कब होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता, लेकिन होगा, ये ट्रिगर है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और
आईडीबीआई पे हम बात कर चुके। एनबीसीसी, सरफराज साहब, अभी थोड़ी पहले चर्चा हो रही थी इस नाम इसकी भी। एनबीसीसी वैसे तो फेयर वैल्यू कहीं 20 रुपए है इसकी, लेकिन वो कोई सुनना समझता नहीं चाहता इस समय पर, तो इसलिए कोई बोलने का फायदा भी नहीं है। एनबीसीसी बहुत बड़ी तेजी दिखा चुका है। वैसे कंपनी अच्छी है, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में कंपनी काम करती है। रियल एस्टेट और रीडेवलपमेंट दो इनकी मेजर बिजनेसेस हैं जिसके अंदर कंपनी का कामकाज है। नोएडा एनसीआर में बहुत काम है इनका, कई सारे अटके हुए प्रोजेक्ट्स पे भी कंपनी काम कर रही है। मैनेजमेंट भी ठीक है, बढ़िया कंपनी है इन टोटल। लेकिन एक समय में ये 40 रुपए का शेयर 800 रुपए गया था, वहां पर स्प्लिट बोनस आया था और बहुत बड़ी इक्विटी हो गई थी उसके बाद, जिसके बाद से शेयर ऐसी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो बेटर यही है कि आप मीडियम टर्म के लिए इसको जरूर रखिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इन चीजों का ध्यान रख के ही निवेश करिएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। वालचंद नगर, अरुण जी, वालचंद नगर को लैंड स्टोरी के ऊपर आप प्ले करिएगा, डिफेंस के ऊपर मत प्ले करिएगा। इनकी लैंड स्टोरी है नवी मुंबई में, जिसके ऊपर ही चलता है एयरपोर्ट के पास, तो वो चल जाता है उस चक्कर में। लेकिन डिफेंस के लिए अभी चल रहा है वो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज डिफेंस के लिए बहुत अच्छे अच्छे नाम है, उनको आप तलाशिए, वो ज्यादा बेहतर है अगर इसी स्पेस में जाना चाहते हैं तो। तेजस जैसी कंपनी भी है, उसको भी आप देख सकते हैं, वो अच्छा है, तेजस नेटवर्क, और शायद वो टाटा ग्रुप ने खरीद भी लिया उसे, टाटा कम्युनिकेशन ने। तो आप उस तरह की कंपनी को देखिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। इन्फोसिस 5 शेयर है 1690 रुपए के दाम पर। समीर साहब, इन्फोसिस आप 5 शेयर 1690 पर है, मान लीजिए कल को 1490 आ जाता है, 5 और ले लीजिए। 1290 आता है, 5 और ले लीजिए। 1090 आता है, 5 और ले लीजिए। ऐसे ऐसे करके आप उसे और ऐड कर सकते हैं। बेचेंगे कब? बेचने की अभी कोई जरूरत नहीं है ना, आप सिर्फ ऐड करिए ना, क्योंकि जब आपके पास एक साइजेबल क्वांटिटी होगी तो आप डिविडेंड ही इतना पाने लग जाएंगे कि आपको बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप आराम आराम से इन्हें ऐड करिए, पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट है। इस लेवल पर भी बायबैक हो रहा है ऑल टाइम हाइस पर, तो अपने आप ही समझ लीजिए किस तरह की कंपनी होगी। चलिए, कितना समय हो गया? ओह, 7:56 हो गया। चलिए, माफी चाहूंगा, बहुत सारे लोगों से आज बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे, और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं सोमवार को। फिलहाल तो इस कार्यक्रम को यहीं समेटेंगे, लेकिन हाँ, हैप्पी वीकेंड, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल।